हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एलयूसीसी सागा से रिलेटेड नए वीडियोस में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने सागा में क्या देख रहे हैं, सागा सोसाइटी में क्या चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है। जैसे कि मैंने कल एक खबर आप लोगों को बताया था कि 28 तारीख को दीनदयाल मिश्रा जी का देहांत हुआ, जो कि गले में फंदा लटकाकर पेड़ से लटक गए, फांसी लगा लिए। उनको क्यों? आप लोगों को वो भी सारी समस्या मैंने बताया कि उनको पुलिस प्रशासन और निवेशकों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर एलयूसीसी के एजेंट होते हुए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन वो घटना शायद है कि कुछ लोग भूल नहीं पाए थे, कुछ लोग जान रहे थे, कुछ लोग को पता भी नहीं था सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तक इतने सारे चिटफंड कंपनियों में लोग दिन क दिन मरते हुए अब तक 5 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसा एक न्यूज़ चैनल पर पड़ा है वीडियोस कि जैसा मैंने देखा, 5 लाख चिटफंड कंपनियों के एजेंट कहीं जहर खा के, कहीं फांसी लगा के, कहीं किसी भी अनदर वजह से मर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कब तक होगा ऐसा? वही एक लोगों को कष्टदायक खबर इतना मिलने के बावजूद लोग इसको सह नहीं सके। आधे लोग सुन सके, आधे लोग सुने भी नहीं। लेकिन फिर भी एक देखिए, कल फिर 29 तारीख को ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड राजू नाम का एक व्यक्ति, जो कि अभी 1 साल पूर्व सरकारी अध्यापक थे, 1 साल पहले वो सरकारी अध्यापक बने, उन्होंने भी पंखे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वो भी ह्यूमन सोसाइटी के एजेंट थे। उनको भी इसी तरह से लोगों ने परेशान किया। इसी तरह से लोग जाके उनके ऊपर एफआईआर वगैरह लिखाए और उसके बाद पुलिस प्रशासन उनके ऊपर काफी दबाव डाला और उनको भी यही हाल करना पड़ा। ये कब तक चलेगा भाई? ये कैसा देश है, कैसा कानून है, कैसा हमारा सरकार है, जो कि हम लोगों की मांग, हम लोगों की पुकार को सुनता ही नहीं। इतने राज्य मंत्री, गृह मंत्री, इतने विधायक, संसद, सब कोई ऐसे हैं कि हर चीज को सुनाई देता है। क्या यही चीज नहीं सुनाई देता? क्या इससे सुनने का हक वो लोगों का नहीं है? सब कुछ है, लेकिन किसी को कानो कान जैसे भनक ही नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर। क्या इसके जो शाखा प्रबंधक, शाखा एजेंट, शाखा बैंक मैनेजर वगैरह कुछ भी रहे होंगे, ब्रांच मैनेजर, या फिर इसके मेन सागा ग्रुप सोसाइटी के समीर अग्रवाल, उनसे रिलेटेड उनके काफी नीचे काम करने वाले बड़े बड़े लीडर्स, क्या ये सब जिम्मेदार नहीं है? क्या ये लोग को सरकार नहीं पकड़ सकती? लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? हर दिन हर एक एजेंट, मतलब दीनदयाल के मृत्यु हो जाने के बाद शायद एक लोग एकदम परेशान हो चुके थे। क्या उनके घर पे अब क्या बीत रहा होगा? है किसी के पास कोई जवाब? लेकिन क्या ये समस्तीपुर, बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले राजू नाम के व्यक्ति का भी देहांत हो गया? क्या इस खबर को कोई सहन पाएगा? उनके घर के इतना दिन तक उनके माँ बाप क्या सोचते गए, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेगा, और बना, एक सरकारी अध्यापक बना 1 साल पहले ही ना। अब आज वो बेचारा फांसी लगाकर अगर मर गया तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? लेकिन उनके घर वाले क्या इस चीज को सहन कर पाएंगे? आज उनके घर पे क्या बीतती होगी? शादी भी हुआ होगा तो उनकी पत्नी, उनके बाल बच्चे भी वगैरह कोई भी होगा, तब भी आज माँ बाप, कुछ भी, कोई भी फैमिली, लेकिन
आज उनके ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन ऐसा सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। कि सरकार बस यही हो चुका है, एकदम जैसे लगता है ना कान से सुन रहे हैं, ना आँख से देख रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा? हम सवाल करते हैं, कब तक ऐसा चलेगा? हमारे निवेशक सवाल करते हैं, कब तक ऐसा चलेगा? लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारा एक ही पे हर वीडियो में रहता है, चाहे वो समीर हो, चाहे वो मोदी हो, उनको हमारे सोसाइटी के अंदर जो नियम कानून चल रहे हैं, एक गलत तरीके से चल रहे हैं। जो कुछ है लोग गलत कर रहे हैं, और कम से कम अब इस चीज़ को ध्यान दें कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे दिन के दिन हर एजेंट ऐसे अपने प्राण त्यागेंगे ही तो फिर सोसाइटी में पैसा कभी न कभी आएगा, तो उस पैसे को क्या किया जाएगा? लोगों के मरने के बाद वो पैसा क्या होगा? इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत निवेशक ऐसे परेशान रहते हैं, बहुत ऐसे अपने मन में सोचते हैं, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का सुनकर बहुत ऐसे निवेशक हैं जो कि कुछ न कुछ गलत करने की हमेशा चाह रखते हैं। उनको भी हम समझाना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी न करें। आगे आप लोगों को और कोई अपडेट आएगा वो ज़रूर बताया जाएगा। और तो अभी शायद है कुछ टाइम पहले पता चला है, हमारे राष्ट्रीय संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस ठगी पीड़ित की आवाज़ को उठाने वाले रमेश सिंह, आपको हमेशा बताते हैं वो हम लोगों के शहर हैं, वो अभी आज दिल्ली में गए हैं और ह्यूमन सोसाइटी के लिक्विडेटर से बात करेंगे। और वहीं कल एलयूसीसी संजीव कुमार राय से लिक्विडेटर, उनसे बात करेंगे, जो कि संजीव कुमार को आप लोग जानते ही हैं, लिक्विडेटर के रूप में उनको भी नियुक्त किया गया है। उनसे बात करेंगे कि क्या यह जो आवेदन की प्रक्रिया चालू करनी है अभी से जुलाई में ही, या फिर अगस्त से करना है। ये जो सबकी निचोटी लगी है, पहले ये लोगों की फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बातें क्लियर करने गए हैं। और जो भी बातें होंगी और कोई भी बातें सामने आएगा, अभी खबर पता चला है, वो आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ इतना करिए, आप लोग एकजुट रहिए और अपने इस सोए हुए सरकार को जगाने की कोशिश करिए। सब लोग, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो योगी आदित्यनाथ, किसी को भी आप लोग प्रार्थना पत्र हमेशा लिखते रहें और सबको जगाने का प्रयास करें। और सबको आंदोलन, सबको एक साथ करना है, ताकि इस आंदोलन को अब रोकना नहीं है। जब तक इस ठगी पीड़ित परिवार की गुहार को सरकार नहीं सुनती है, तब तक आंदोलन कहीं रुकना नहीं चाहिए। हर मेरा तो एक ही विनम्र निवेदन है, चाहे वो यूट्यूबर हैं तो अपने माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं, और अगर आम जनता है तो लोग, सब लोग मिलकर, लेडीज जैसे बेचारी इतना कर रही हैं, वैसे क्या लेडीज से बढ़ के जेंट्स हैं, तो जेंट्स को भी चाहिए, सबको आंदोलन करना चाहिए, सबको अपनी आवाज, अपना समर्थन देना चाहिए, और सबको एकजुट रख के। और सारे निवेशक से एक ही अनुरोध है, किसी भी एजेंट को परेशान ना करें, क्योंकि आपके भी घर में माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे हैं, उनके भी घर में यही है। आप लोग किसी को टॉर्चर करेंगे तो आप लोग कभी पैसा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर पैसा आपका मिलना है तो वही एजेंट एक मुहरा है, जो आपको आज नहीं तो कल उन्हीं के माध्यम से मिले। क्योंकि जब तक एजेंट की साइन नहीं होगी, एजेंट आगे प्रार्थना पत्र नहीं लिखेगा, एजेंट सब कुछ आपका डिटेल नहीं बताएगा, तब तक आपको किसी भी निवेशक को पैसा नहीं मिल सकता। इसलिए प्लीज अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग किसी को परेशान करने का इतना बड़ा हक नहीं है। आज सोसाइटी के अंदर पैसा गया है, ये नहीं है कि छोटे मोटे एजेंट नहीं है। जो भी एजेंट, जो भी रीडर्स, जो भी बड़े हैं, वो लोगों के पास पैसे हैं, हमारे और आपके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज, और हाँ, जाते जाते एक बात और बताएंगे। सॉरी, मैं कल लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे यहाँ
लाइट की थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर जल गया है और जब तक ट्रांसफार्मर नहीं बनता है, नहीं लगता है, तब तक शायद है कि हम लाइव नहीं आप लोगों के सामने नाइट में आ सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे, मोबाइल कहीं से चार्ज रहेगा तो हम देखेंगे, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएँगे कि लाइव हम कब आ रहे हैं। डे में ही आ सकते हैं, नाइट में नहीं आ सकते, जब तक लाइट नहीं रहेगी। तो इसके लिए चलते हैं, देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर होंगे। कल के डे में सोचेंगे और नहीं तो फिर आप लोगों को हम बताएँगे। और रही बातें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट रहिए और नेगेटिव कमेंट करने वाले हमेशा बताते हैं, आप लोग नेगेटिव कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट ही मत किया करें। और रही बात, जो भी कमेंट है, आप लोग अपने राय ज़रूर दें, अपने विचार ज़रूर दें, ताकि उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो आप लोगों को ला सकें, उससे रिलेटेड आपके जवाब दे सकें। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखते हैं संजीव कुमार जी, एलओसीसी और मैम ह्यूमन की लिक्विडेटर क्या बातें, क्या जवाब लाते हैं, आप लोगों को कल की वीडियो में बताएंगे।